मेरा नाम डॉक्टर माला शहानी है और मैं एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में क्लिनिक कर रही हूँ। इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट को फेस करना पड़ता है जब उनका पेशेंट लेबर के दौरान अचानक से इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन पे एंड अप होता है। तो मरीज़ा और मरीज़ा के रिश्तेदार बहुत सारे सवाल करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें जो है वो हमारा बर्थ प्लान नॉर्मल डिलीवरी था लेकिन हमें सिजेरियन सेक्शन पे एंड अप होना पड़ा। इमरजेंसी सी सेक्शन हो या इलेक्टिव सी सेक्शन जो एक स्केड्यूल और टाइम के मुताबिक किया जाता है, दोनों के करने का प्रोसीजर सेम होता है। लेकिन क्या होता है कि मरीज़ा या गायनेकोलॉजिस्ट दोनों को लेबर के दौरान आने वाली किसी भी कॉम्प्लिकेशन का पहले से पता नहीं होता है। वो कॉम्प्लिकेशन या तो बच्चे की तरफ से आती हैं जैसे कि फीटल डिस्ट्रेस या फिर माँ की तरफ से आती है मैटरनल डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से डिसीजन लिया जाता है कि अभी के अभी बच्चे को डिलीवर करवाना बहुत ज़रूरी है। लेबर पेन लेते लेते कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, बच्चे की नाड़ अगर नीचे आ जाती है जिसमें बच्चे की जान विद इन फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स चली जा सकती है, तो हमें उसी टाइम डिलीवरी करवानी होती है जो हम सिजेरियन से करवाते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है, अगर एक लेबर जा रहा है लेकिन लेबर बहुत स्लो जा रहा है या कहीं पे सर्वाइकल डायलिटेशन नहीं हो रही, अरेस्ट हो गया है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि लेबर 1 सेंटीमीटर इन 1 आवर डायलिटेशन होनी चाहिए, बट किसी भी वजह से वो लेबर आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, हमने उसमें उनको बाहर से भी मेडिसिन दी, ड्रिप दी, उसके बावजूद भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो हमें इस डिलीवरी को करने के लिए इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। या फिर बच्चे ने अपनी पोजीशन नीचे आते हुए, हालांकि माँ की हड्डी चेक की गई थी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बच्चा जब लेबर के कोर्स के दौरान पेल्विस में आ रहा है तो अपने सर की पोजीशन चेंज कर दी है, जिसकी वजह से डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं है। अगर हमने उसको लंबा छोड़ा तो बच्चे को नुकसान हो जाता है और हमें सिजेरियन करना पड़ जाता है। तीसरा, अगर टाइम पूरा हो गया है और हमने इंडक्शन दी हुई है, इंडक्शन का भी प्रॉपर एक पूरा डोज दे दिया है, अभी भी लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो हमें हर हाल में वो सिजेरियन ही करना पड़ रहा है। उसके अलावा बच्चे के दिल की धड़कन में डिप्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने अगर गंदा पानी पी लिया है या बच्चे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बच्चे का जो हार्ट रेट है उसमें डिप्स आ रहे हैं, वो चेंज हो रहा है, हमने बाहर से उसको हाइड्रेट भी कर दिया, ऑक्सीजन भी दे दी, उसके बावजूद भी अगर उसका हार्ट रेट सही नहीं हो रहा है, तो बच्चे की जान के लिए हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हम इमरजेंसी सिजेरियन कर देते हैं। एक गायनेकोलॉजिस्ट के सर पे उस वक्त ये नहीं होता है कि वो हबड़ दबड़ कर रही है या बहुत सारा पैनिक क्रिएट किया हुआ है, उसके दिमाग में वो अपने बैकअप की टीम को अरेंज कर रही होती है, जिसमें एक बेहोशी का डॉक्टर आ जाता है, लेबर रूम का स्टाफ, ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ, अगर बच्चा डिस्ट्रेस में है तो बच्चे के लिए रिससिटेशन और नर्सरी का बंदोबस्त करना, माँ अगर डिस्ट्रेस में है तो उस हिसाब से उसके लिए आईसीयू की अवेलेबिलिटी और उस हिसाब से ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करना है या ब्लड का अरेंजमेंट करवाना है, ये सब गायनेकोलॉजिस्ट उस वक्त देख रही होती है। इस सब प्रोसीजर करने का सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे यहाँ से एक हेल्दी बेबी और एक हेल्दी मदर डिस्चार्ज होके जाएं, हम एक माँ को 9 महीने के बाद एक हेल्दी बेबी हाथ में दें। इसीलिए इस प्रोसीजर से प्लीज़ ना घबराया करें, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन भी आपके फ़ायदे के लिए होता है और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जो भी कर रही हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए। थैंक यू।